ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्णा। अब भगवान कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बताते हैं। अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 11। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। अर्थात भगवान कहते हैं कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। अभी उसकी व्याख्या जो कि श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में समझाया है, वो हम देखें। योगिनः, यहाँ योगिनः पद कर्मयोगी के लिए आया है। जो योगी भगवदर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, प्रत्युत संसार का ही मानता है। कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि, जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर और इंद्रिया, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है, प्रत्युत अपने को मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है। इन सब की संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीरादि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है। मालिक की दृष्टि से देखे तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से देखे तो ये प्रकृति के हैं, और कार्य की दृष्टि से देखे तो ये संसार के यानी कि संसार से अभिन्न है। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। ममता को सर्वथा मिटाने के लिए ही यहाँ केवल ही पद प्रयुक्त हुआ है। यहाँ केवल ही पद बहुवचन होने से इंद्रियों का ही विशेषण है, परंतु इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए, शरीर मन बुद्धि से नहीं, ऐसा संभव नहीं है। शरीर आदि का संबंध समष्टि संसार के साथ है। व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती, इसलिए व्यष्टि यानी कि शरीर आदि से संबंध जोड़ने पर समष्टि यानी कि संसार से स्वतः संबंध जुड़ जाता है। जैसे लड़की से विवाह होने पर अर्थात संबंध जुड़ने पर सास, ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है, ऐसे ही संसार की किसी भी वस्तु शरीर आदि से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। अतः यहाँ केवल ही पद शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब में ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा करता है। वास्तव में कर्ता का स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है। यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि
आदि सब जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है, कारण कि वास्तव में शरीर इंद्रिया आदि स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। अतः इनमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। कर्मयोग की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। परंतु जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण आदि को अपना मानता रहता है, वह फल की इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकता, कारण कि इसका ऐसा भाव रहता है कि शरीर आदि अपने हैं, तो उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलना चाहिए। इस प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से स्वतः फल की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि को कभी भी अपना न मानना अत्यंत आवश्यक है। केवल ही पद का तात्पर्य है कि जैसे वर्षा बरसती है और उससे लोगों का हित होता है, परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ, मेरी वर्षा है, जिससे दूसरों का हित होगा, दूसरों को सुख होगा। ऐसे ही इंद्रियों आदि के द्वारा होने वाले हित में भी अपनापन मालूम न दे, परंतु शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा किसी का अभिष्ट हो गया, किसी की मनचाही बात हो गई, इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है, तो मन बुद्धि आदि में केवलपना नहीं रहा, प्रत्युत उनके साथ संबंध जुड़ गया, ममता हो गई। पीछे 10वें श्लोक में कहा है, संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। संगम त्यक्त्वा पद आए हैं, अतः इनकी व्याख्या वहां देखनी चाहिए। साधारण मल विक्षेप और आवरण दोष के दूर होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है, परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि है शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। शरीर आदि कभी नहीं चाहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हैं, हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता मल जरिचाई, मानस 7:117 का। अतः शरीर आदि के प्रति अहंता ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मशुद्धि है। इस श्लोक में आए केवल ही पद से शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को अपना न मानने की बात आई है। केवल ही पद में अपना पद हटाने का उद्देश्य है और आत्मशुद्ध ये पद में अपनापन सर्वथा हटने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए अपनापन सर्वथा हटाने के उद्देश्य से शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को अपना न मानने पर भी उनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है। उस सूक्ष्म अपनेपन का सर्वथा मिटना ही आत्मशुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि है। अहंता में भी ममता रहती है। ममता सर्वथा मिटने पर जब अहंता में भी ममता नहीं रहती, तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है। आगे है कर्म कुर्वन्ति। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है, उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं। जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है, अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है और शरीर इंद्रिया मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण कि योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आरुक्षोर मुनुर ये योग कर्म
कारणम उच्यते, गीता के 6 अध्याय का 3रा श्लोक। इस प्रकार दूसरों के हित के लिए वह जो जो कर्म करता है त्यों ही त्यों ममता आसक्ति मिट चली जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।